एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सामने जो टॉपिक देख रहे हो ना आप, सेविंग फंक्शन, बेटा लोग ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे इसका फॉर्मूला हो, डेफिनेशन हो या इसके इम्प्लीकेशंस हो। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि सेविंग फंक्शन है क्या। तो सबसे पहले आप देख रहे हो एस इज द फंक्शन ऑफ वाई, मतलब यहां पर बताया गया है कि जो सेविंग है वो इनकम पर डिटरमाइन होती है। कैसे होती है, हम यहां पर एग्जांपल लें। सपोज आपके परिवार की या किसी पर्सन, सपोज एक्स पर्सन है, उस एक्स पर्सन की जो मंथली इनकम है वो है 20,000 रुपीज। ठीक है, अब उसमें से उसका जो कंजप्शन इनकम हो गई यहां पर 20,000 रुपए, और उसका कंजप्शन जो है वो सपोज 18,000 रुपीज है। तो कितना बचा उसके पास, अब 2,000 रुपए। अब ये जो 2,000 रुपए 2,000 रुपीज है वो उसकी सेविंग्स कहलाएगी। एक तो बात ये हो गई। अब सपोज अगर उसकी इनकम बढ़ जाए, किसकी, उस एक्स पर्सन की जो मंथली इनकम है वो बढ़ जाए। अब मंथली इनकम जो पहले 20,000 रुपए थी वो बढ़कर अब हो गई है 25,000 रुपए, 25,000। ठीक है, जो पहले कंजप्शन था 18,000 रुपीज वो भी बढ़कर अब कितना हो जाएगा यहां पर 21,000 रुपीज। तो क्या देख रहे हो आप, पहले सेविंग कितनी थी 2,000 रुपीज, अब यहां पर सेविंग कितनी हो गई 4,000 रुपीज। इसका मतलब साफ है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा और साथ साथ सेविंग भी इंक्रीज होगी। बस इकोनॉमी में भी यही हाल है। इकोनॉमी में भी जो टोटल इनकम इंक्रीज होती है उसके साथ साथ सेविंग का अमाउंट भी बढ़ेगा कंजप्शन के साथ साथ। और किन्स ने कहा है, किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ है कि जितनी इनकम में चेंज आएगा उतना का उतना चेंज हमेशा कंजप्शन में नहीं होता है, कुछ न कुछ सेविंग के रूप में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। तो ये पूरा सेविंग फंक्शन है यहाँ पर। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, मतलब ये टोटल सेविंग्स कितनी है इकोनॉमी में और टोटल नेशनल इनकम क्या है, इसके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी बताता है कि कितना लोग बचाने को प्लान कर रहे हैं, मतलब सेव करने को प्लान कर रहे हैं अलग अलग इनकम लेवल पर। तो इसका मतलब ये हो गई प्लांट सेविंग्स, मतलब हम यहां पर एक्स आंटे वेरिएबल लेते हैं, एक्स पोस्ट नहीं। एग्रीगेट डिमांड में भी एक्स आंटे वेरिएबल लिए थे अपन ने, एग्रीगेट सप्लाई में भी एक्स आंटे वेरिएबल लिए थे, कंजप्शन फंक्शन जो अपन समझा था नॉर्मल वे में और एल्जेब्रिक वे में उसमें भी यहां पर एक्स आंटे वेरिएबल थे, और यहां पर भी एक्स आंटे वेरिएबल ही है। मतलब अलग अलग इनकम लेवल क्या होंगे, उस अलग अलग इनकम लेवल पर सेविंग्स क्या होगी वो बताता है यहां पर सेविंग फंक्शन। सिंपल सा है, कोई किसी प्रकार से दिक्कत या इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर अपने सामने पूरा सेविंग फंक्शन है। तो बेटा जी, अगर आपने इससे रिलेटेड जो पिछले वीडियोस है इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभी अपन डिस्कस किए थे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, देयर टेबल, डायग्राम्स, रिलेशनशिप, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, फलाना ढिमका, सब कुछ आप सब जानते हैं सिलेबस में क्या है, इससे रिलेटेड पूरे वीडियो बन चुके हैं। उस अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो आपकी एक हेल्प में कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं कि इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है सभी वीडियोस की, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं ताकि आप वहां से उसको ले सके। और हाँ, नोट्स आपके सामने हैं, लगता है शॉर्ट है, अंडरस्टैंडेबल है, इजी है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं या कर दूंगा। आप मुझे जब मैसेज करें, जब आपको नोट्स चाहिए, तो आप कहाँ से हैं, आपका नाम, आपकी क्लास, हो सकता है कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हो, सीबीएसई बोर्ड के हो या अदर बोर्ड के हो, या किसी कंपटीशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो आपको किस पर्पज से नोट्स चाहिए, आप कहाँ से किस बोर्ड से हैं, विद नेम लोकेशन आप जरूर भेजें, आपको नोट्स जरूर मिलेंगे। तो बढ़ते आगे इस वीडियो में, देख रहे हैं आप, ये है अपने सामने सेविंग शेड्यूल, जिसमें डिफरेंट लेवल पर अलग अलग जो इनकम लेवल है उस अलग अलग इनकम लेवल पर अलग अलग सेविंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये सेविंग हमने निकाली कैसे, सिंपल सा है कि हमारे पास इनकम भी है और कंजप्शन भी है।
दोनों का डिफरेंस सेविंग है, तो देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला S इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानी जब इनकम जीरो है तो उस कंडीशन में कंजप्शन 40, सेविंग हो जाएगी माइनस में 40। अब बात आती है माइनस में क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, वाई this level of saving is negative at zero level of income, because at the zero level of income कंजप्शन ऑल्सो एग्जिस्ट, और ये जो कंजप्शन होगा वो कहलाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन, स्वायत्त उपभोग, मतलब जो इनकम से इंडिपेंडेंट हो, इनकम से अफेक्टेड नहीं होता, इनकम चाहे बढ़े या घटे ये कंजप्शन लेवल वही रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों, मैंने बताया था कंजप्शन फंक्शन में कि इकोनॉमी में कुछ बेसिक नीड्स होती हैं कंज्यूमर्स की या हाउस होल्ड्स की, चाहे इनकम हो या नहीं हो उस कंडीशन में कंजप्शन जरूर होगा। और ये जो 40 करोड़ कंजप्शन है, ये जो सिटीजन्स हैं वो पुरानी सेविंग्स को मैनेज करके या पुरानी सेविंग को यूज करेंगे या बोरोइंग से इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने सामने अलग अलग इनकम लेवल है, अलग अलग कंजप्शन लेवल है, और मैंने ये बताया था आपको जब इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में सेविंग हो जाएगी नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, इनकम में से कंजप्शन को माइनस करते हैं हमें सेविंग मिलता है। इस पॉइंट को अपन कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जब इनकम 200 करोड़ है तो कंजप्शन भी 200 करोड़ है, तो जाहिर सी बात है जितना कंजप्शन है उतनी इनकम है, तो इनकम हो जाएगी जीरो, और यह कंडीशन कहलाएगी ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पहले ही अपन पढ़ चुके हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट सिंपल सा है कि जब दो टेंडेंसी इक्वल हो जाए, और यहां पर दो टेंडेंसी, एक तो इनकम और दूसरा कंजप्शन है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने है कि इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग है नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इनकम से ज्यादा कंजप्शन है। वापस देखते हैं अपन, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पर इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल और सेविंग जीरो है, इससे पहले इनकम कम है कंजप्शन से तो सेविंग नेगेटिव है। अब इनकम ज्यादा है देख रहे हैं आप, और कंजप्शन कम है, यहाँ 300 280 400 360 500 440 600 520, तो कंजप्शन लेवल कम है तो इस कंडीशन में सेविंग हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसको ही हम यहां पर सेविंग फंक्शन कहते हैं और कुछ नहीं है। अब इसका डायग्राम हम देखें तो डायग्राम भी अपने सामने है। इसमें आप देख रहे हैं कि अपने पास इनकम लेवल है जो कि एक्स एक्सिस पर है, और सेविंग लेवल है जो कि वाई एक्सिस पर है। अब आप देख रहे हैं कि जीरो इनकम लेवल पर सेविंग जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहां पर जो ऑटोनोमस कंजप्शन है ये प्लस में 40 है, ऑटोनोमस कंजप्शन यहाँ पर थोड़ा सा इधर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर कंजप्शन प्लस में 40 है तो सेविंग, मतलब इनकम जीरो, यहाँ पर जीरो इनकम लेवल पर कंजप्शन 40 करोड़ है तो सेविंग नेगेटिव हो जाएगी। तो सेम एज इट इज, जितना सी बार यहाँ पर प्लस में होगा उतना ही ये यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो ये पूरे नेगेटिव सेविंग को बता रहा है, मतलब सेविंग यहाँ पर माइनस में है। क्यों है, क्योंकि ये जीरो से नीचे, यहां पॉइंट आर पर ये जीरो है। कब है, जब उस कंडीशन में जितनी इनकम है 200, कंजप्शन भी उतना ही है, ठीक। मतलब 200 करोड़ जो इनकम है उसके इक्विवेलेंट यहां पर कंजप्शन है, इसको ब्रेक इवन पॉइंट करें तो सेविंग हो जाएगी यहां पर जीरो। ओके, अब देख सकते हैं कि इस जीरो इनकम लेवल के बाद, ये जो जीरो इनकम लेवल है उसके बाद सेविंग है पॉजिटिव। देख रहे हैं आप, ये सेविंग है पॉजिटिव। इस जीरो से पहले सेविंग थी नेगेटिव, इस जीरो के बाद सेविंग है पॉजिटिव। तो आप यहां पे देख सकते हो इस पॉइंट आर के बाद जहां पर कंजप्शन और इनकम दोनों इक्विवेलेंट है, उससे पहले सेविंग है नेगेटिव और उसके बाद सेविंग है पॉजिटिव। तो बस सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस प्रकार से आप सेविंग का बना सकते हैं। ये यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम यहां पर सेविंग फंक्शन के लीनियर फॉर्म के बारे में जानेंगे कि इसकी लीनियर फॉर्म क्या होती है। तो पहले कंजप्शन फंक्शन की लीनियर फॉर्म देख लेते हैं। कंजप्शन फंक्शन की लीनियर फॉर्म क्या है, सी इज द फंक्शन ऑफ सी बार प्लस बी वाई। देखा था कल अपन ने, मतलब लास्ट वीडियो में समझा था इसके बारे में कि कंजप्शन जो है वो ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन इन दोनों का टोटल है। तो अब ये जो सेविंग फंक्शन किस प्रकार से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, तो ये आपके सामने कंडीशन है, इसको थोड़ा सा अपन और एनलार्ज कर देते हैं। अब y
इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो एस क्या हो जाएगा, y माइनस सी। यही करेंगे अपन। तो देख सकते हैं एस जो है वो y माइनस सी। क्यों? क्योंकि कंजप्शन फंक्शन क्या है, सी बार प्लस बी वाई। ठीक है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो इसको थोड़ा सा अपन इनलार्ज कर रहे हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि जो सेविंग है वो y माइनस सी बार क्या, सॉरी कंजप्शन, देख रहे हैं कंजप्शन क्या है, सी बार प्लस बी वाई। तो अब हम इसको वापस थोड़ा सा देखेंगे तो क्या कर सकते हैं कि यहां पर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे कि यहां पर हम सी बार जो है उसको लेते हैं आगे और y, बी वाई और y इन दोनों को रखते हैं एक साथ। तो देख सकते हैं ये हो गया सी बार प्लस बी वाई। इसको पूरा पूरा साफ कर देते हैं। ये देखिए, तो s इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई। इस प्रकार से अपन उसको डिनोट करते हैं। अब s इज इक्वल टू क्या किया अपन ने, इसको अपन बाहर लाए तो माइनस सी बार प्लस ये y आ जाएगा प्लस y माइनस बी वाई। ठीक। अब इसमें से अगर अपन कॉमन लेते हैं y को तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है। क्या क्या अपन ने यहां पर y को कॉमन ले लिया, तो इस कंडीशन में ये जो सेविंग फंक्शन है हमें देखने को मिलता है। तो कुल मिला के सेविंग फंक्शन की इक्वेशन क्या हो गई, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है। तो दो प्रकार के यहां पर हमें फंक्शन ध्यान रखने हैं। एक तो है कंजप्शन फंक्शन, क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। इस प्रकार से ये जो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन, इनको हमें यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को लेते हुए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। यानी हम अलग अलग इनकम लेवल, अलग अलग एमपीसी और ऑटोनॉमस कंजप्शन अपने पास हो, और हम अगर सेविंग फाइंड करेंगे तो इनकम और सेविंग, इससे रिलेटेड जो सेविंग होगी उसको अगर हम ग्राफ में बताएंगे तो वो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ठीक। तो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल से समझेंगे तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो दोनों फंक्शन पहले अपन यहां पर लिखते हैं वापस। सी बार, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये तो हो गया कंजप्शन फंक्शन। और सेविंग फंक्शन क्या है, एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक। अब सपोज अपने पास एज ए इनकम 1000 करोड़ रुपीज है, सी बार है 100 करोड़, और एमपीसी जो है जिसको हम बी से भी डिनोट कर रहे हैं वो है 0.7। तो उस कंडीशन में कंजप्शन क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई है, तो सी बार कितना 100 प्लस बी वाई एमपीसी 0.7 इंटू 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू 100 प्लस 700। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंजप्शन हो गया टोटल अपने पास 800। ओके। ये तो हो गया टोटल कंजप्शन। अब बात कर रहे हैं अपन सेविंग की। तो उस कंडीशन में सेविंग क्या होगी वो हमें यहां पर देखना है। तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू -100 प्लस 1 माइनस 0.7 इंटू 1000।
ठीक है, तो इसको हम यहां पर थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, स्पेस वहां पर कम है इसलिए। तो -100 प्लस 0.3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 0.7 तो 0.3 इंटू 1000। तो देख सकते हैं -100 प्लस 0.3 से सो मल्टीप्लाई किया तो 300 और ये आ जाएगी अपने पास वैल्यू 200। मतलब टोटल सेविंग हो जाएगी 200, टोटल कंजप्शन हो गया 800। और इनकम आपको बताया, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो यहां पर यही है, इनकम में 1000 करोड़ रुपए, तो उस कंडीशन में कंजप्शन आ रहा है आपके पास 800 करोड़ और सेविंग आ रही है यहां पर 200 करोड़, 200 करोड़। तो दोनों को टोटल किया तो आप देख सकते हैं ये 1000 करोड़ हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है कंजप्शन की और ये लीनियर इक्वेशन है किसकी? सेविंग फंक्शन की। ठीक, तो ये पूरा डिटेल में आपके सामने डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार से हम कंजप्शन और सेविंग फंक्शन को लेते हुए प्रूव कर सकते हैं कि इकोनॉमी में इक्वल यहां पर इनकम इन दोनों के इक्वल होगी, जो कि अभी अपने यहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेटा इसको क्लियर आएगा समझ में? एक एक बेक करके जाएं, कितना अपन ने देखा था, इसको आपस में एक 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 करके बेक कर रहा हूं और इसको वापस अपन रिवाइज करेंगे। मतलब रिवाइज इस प्रकार से करेंगे, लिखते जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कंडीशन अपने सामने थी और क्या क्या स्थिति अपने सामने वापस देखने को मिली। तो मैं इसको वापस अंडू कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अपने सामने कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों थे। हमने एज ए इनकम यहां पर लिया था 1000 करोड़, सी बार हो गया था अपने सामने 100 करोड़, एमपीसी हो गई थी 0.7। तो फिर हमने कंजप्शन फाइंड किया था, तो वो कंजप्शन आ रहा था टोटल कितना? 800 करोड़। फिर उसके बाद अपने यहाँ पर सेविंग को लिया था, तो सेविंग फंक्शन में जो भी इक्वेशन उसको रखा और फाइंड किया यहाँ पर, तो देख सक रहे थे वो जो सेविंग आई थी टोटल वो 200 करोड़ थी। अब इकोनॉमी में इनकम और इनकम जो थी कंजप्शन सेविंग के इक्विवेलेंट होगी, तो उस कंडीशन में 100 इज इक्वल टू 800 प्लस 200 जो सेविंग के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस वापस समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं वापस। अब अगर हमारे पास डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, हमारे पास अगर कंजप्शन कर्व है तो उससे सेविंग कर्व कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो हमें बनाना सीखना है। तो उसको भी हम बनाना सीख सकते हैं। पहले आप इसका डायग्राम देख लीजिए, इस प्रकार से इसका डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम कैसे आया है, क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा यहां डिनोट कर सक रहे हैं, देख रहे हैं आप सामने। अब इसको बनाएंगे कैसे, हम किस प्रकार से कंजप्शन से सेविंग कर्व बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहां पर इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं और स्पेस बना देते हैं। अब हम इसको बनाएंगे, तो ये तो हो गया अपने सामने एक्सिस। ये आप देख रहे हैं इनकम लाइन है जो 45 डिग्री लाइन पर होगी और ये है कंजप्शन कर्व। अब जब इनकम और कंजप्शन इक्विवेलेंट होंगे तो सेविंग हो जाएगी 0। और ये जो है ना टोटल, ये है सी बार, तो जितना ये पॉजिटिव है, इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना का उतना हमें यहां पर नीचे नेगेटिव लेना है। तो ये देख सकते हैं, ये हो गया आपके सामने -सी बार। तो ये हो गया, यहां पर सेविंग 0 हो गई। क्यों? क्योंकि इनकम और कंजप्शन दोनों इक्विवेलेंट है। तो इससे रिलेटेड फिर हम यहां पर इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए कर्व ड्रॉ करेंगे और ये कर्व कहलाएगा सेविंग कर्व। ठीक है, तो आपस को बेक करते हैं, एक एक को देख सक रहे हैं आप, और फिर आपस बनता हुआ आप देखिएगा कैसा आपको लगता है। तो ये इस प्रकार से हम 45 डिग्री लाइन यहाँ पर अपन ने ड्रॉ की थी। इसके बाद कंजप्शन कर्व बनाया। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या बता रही है कि यहाँ पर सेविंग 0 है। फिर जितना ऊपर कंजप्शन प्लस में है उतना ही यहाँ पर माइनस में होगा सेविंग में। और उसको लेते हुए ये जो दो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये और ये, इन दोनों पॉइंट को मिलाएं क्योंकि यहाँ पर सेविंग 0 है, इसको अपन ड्रॉ की लाइन, तो ये हो जाएगा आपके सामने सेविंग कर्व। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपके सामने पूरा सेविंग कर्व ड्रॉ कर रखा है। ठीक, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बिना समय गवाए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कंजप्शन कर्व कैसे बनाते हैं सेविंग कर्व से। ये आपके सामने सेविंग कर्व है। इस सेविंग कर्व के थ्रू हम कंजप्शन कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे उसको यहां पर समझेंगे।
तो पहले अपन इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पहले स्पेस बनाते हैं इसके लिए। ये अपने सामने स्पेस हो गई है। तो ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी एक्स और वाई एक्सिस, और ये हो गया इनकम कर्व वाई, नहीं पहले अपने पास सेविंग कर्व है, ठीक है। तो ये अपन ने सेविंग कर्व ड्रॉ कर दिया, ये सेविंग कर्व। अब हमें इससे रिलेटेड कंजप्शन कर्व बनाना है, तो सिंपल है। सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे इनकम लाइन, जो बिल्कुल 45 डिग्री लाइन पर बनेगी, ये हो गई इनकम लाइन। अब पता है कि जितना सेविंग नेगेटिव होगा उतना ही कंजप्शन अब यहां पर पॉजिटिव होगा। तो जितना नेगेटिव उतना ही कंजप्शन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा कंजप्शन का। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, सेविंग है 0, इसका मतलब ये जो लाइन हम खींचेंगे इस पॉइंट पर इनकम और कंजप्शन दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को लेते हुए हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा अपने सामने कंजप्शन कर्व, ठीक। तो ये तो है अपने पास प्लस में सी बार, और ये है यहां पर माइनस में सी बार, ठीक है। आगे समझ में, वापस इसको अपन अंडू करते हैं और वापस को एक एक करके बनाते हैं, देखिएगा आपके सामने है। सपोज अपने सामने ये सेविंग कर्व है, तो सबसे पहले हम इनकम कर्व बनाएंगे जो कि 45 डिग्री लाइन पर होगा। फिर इसके बाद ये कंजप्शन कर्व यहाँ पर सेविंग कर्व जितना माइनस में है उतना ही ये कंजप्शन जो ऊपर पॉजिटिव होगा, ये पॉइंट अपन ले लिया। फिर ये पॉइंट जो ऐसा है, रेड पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर सेविंग हो जाएगी 0, तो लाइन अपन ने ऊपर ड्रॉ की, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इनकम और कंजप्शन दोनों इक्विवेलेंट होंगे। तो अपने पास ये जो दो पॉइंट है, एक तो ये और एक ये, इन दोनों पॉइंट को अपन स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, तो ये अपने सामने कंजप्शन कर्व होगा। इसको इजी वे से अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने यहां पर सेविंग कर्व के थ्रू कंजप्शन कर्व को फाइंड किया है। और ये आपके सामने ये जो कर्व है, ये देख सकते हैं कैसे इसको अपन लिया है। जो भी अपने समझा था वो ही आपके सामने कर्व के रूप में। ओके, तो आई होप इसमें आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आज हमने पढ़ा है, और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। तो एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो अपन ने इस चैप्टर अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, जो सभी वीडियो अपन ने बनाए हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। तो जिसमें अपन ने जो एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसके बारे में समझा था, एक्स आंटे एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, टू सेक्टर अगर इकोनॉमी है तो उसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, इसकी टेबल, उसका डायग्राम अपन देखा था। साथ साथ, क्योंकि मैं हर वीडियो में जितना भी पढ़ा है उसका रिकैप जरूर लेता हूँ लास्ट में, ताकि आपको पता चले कि पिछले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड कितना कुछ पढ़ चुके हैं हम। एग्रीगेट सप्लाई, इसका फॉर्मूला, टेबल, डायग्राम सब कुछ देखा था अपन ने। कंजप्शन कर्व का सिंपल फॉर्म भी देखी थी टेबल और डायग्राम के थ्रू। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आगे जाकर किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ वो समझा। फिर जो प्रोपेंसिटी कंज्यूम है एपीसी और एमपीसी, उसके बारे में टेबल और डायग्राम से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन पर अपन ने ली थी, और फॉर्मूले भी अपन ने लिए थे। और आगे फिर अपन ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी टेबल, उसका डायग्राम के बारे में समझा था। फिर दोनों में कंपैरिजन किया था, एपीसी और एमपीसी। सेविंग फंक्शन क्या है वो आज अपन देखा है, पहले भी अपन पढ़ चुके थे, मगर मुझे लगा कि सेविंग फंक्शन की जो नॉर्मल फॉर्म है और इसके एल्जेब्रिक फॉर्म है, दोनों एक साथ समझनी चाहिए। तो ये वीडियो वापस यहाँ पर बनाया गया, वापस अपन इसको समझा। तो ये पूरा अपन समझा था। एपीएस एमपीएस क्या है ये अपन समझ चुके थे टेबल और डायग्राम के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद कंजप्शन फंक्शन की एल्जेब्रिक फॉर्म देखी थी, सेविंग फंक्शन की एल्जेब्रिक फॉर्म अपन ने देखी है आज, और किस प्रकार से हम कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व ड्रॉ करते हैं वो समझा था। किस प्रकार से सेविंग कर्व से कंजप्शन कर्व ड्रॉ करते हैं वो हमने सीखा था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आगे आने वाले वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट जो रिलेशनशिप है एपीसी और एपीएस और एमपीसी और एमपीएस के बीच में क्या है रिलेशनशिप, वो हम समझेंगे। और इससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में जो भी अपन समझा आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को प्लीज एक छोटा सा लाइक जरूर करें। प्लीज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेहनत लगती है, आपको पता चल गया होगा। अगर आपको लगता है तो लाइक करिए, कोई बात नहीं बाकी।
और जो भी इससे रिलेटेड कमेंट माइंड में आता है तो कमेंट जरूर करें, साथ साथ अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए इकोनॉमिक्स गुरुजी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। जय श्री कृष्ण।